लिया गया है। बुधवार को हैकरों ने बिल गेट्स, बराक ओबामा जैसे लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लिया। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दौसा में फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े भरे बाजार युवक का अपहरण कर उसे ले गए। अब इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है कि तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से युवक का अपहरण किया गया है। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे फिल्मी अंदाज में एक बाइक का पीछा करते हुए जीप और बाइक सवार बदमाश पहुंचे और युवक को ओवरटेक कर जबरदस्ती जीप में बिठाकर फरार हो गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरी वारदात लालसोट के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई। वीडियो 14 जुलाई को शाम 4 बजे का बताया जा रहा है। मामले में पीड़ित युवक के भाई ने लालसोट थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की किरकिरी भी अब शुरू हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े इस तरीके से युवक का अपहरण कर वहां से फरार हो जाते हैं। ये आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर। ये देखिए कैसे ओवरटेक करके ये जीप को बदमाश रोकते हैं और उसके बाद युवक को उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो अब जब यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बाद से पुलिस की किरकिरी भी हो रही है। मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस की किरकिरी हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो दौसा से ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज दौसा का है और शाम के करीब 4 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है 14 जुलाई का, जब बदमाश इस तरीके से बेखौफ होकर आते हैं, जीप से ओवरटेक करते हैं युवक को और उसके बाद जीप को रोककर जीप में युवक को बिठाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। वहीं राजस्थान में जारी है सियासी घमासान। जी हां, पायलट के पैतरे का अब भी इंतजार है। आज मीडिया के सामने आने की उनकी उम्मीद है। तो राजस्थान में सियासी घमासान चरम पर है और इंतजार है सचिन पायलट का कि वो कब मीडिया के सामने आते हैं। उम्मीद यह है कि आज वो शायद मीडिया के सामने आए, पायलट खेमे के विधायक अपना जवाब पेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल फेयरमाउंट में विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है। आज चौथा दिन है। चौथे दिन कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पायलट के समर्थक विधायक हैं वो हरियाणा में एक होटल में ठहरे हुए हैं। अब सवाल ऐसे में यह है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। क्या वो आज मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे या नहीं, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि आखिर सचिन पायलट का अगला कदम होगा तो होगा क्या। वहीं बार बार कांग्रेस की तरफ से यह भी अपील की जा रही है कि सचिन पायलट अपने घर वापस लौट आएं, क्योंकि कल सचिन पायलट की तरफ से एक बात कही गई थी कि वो बीजेपी में तो कम से कम नहीं जा रहे हैं। तो इसके बाद कयासों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है कि क्या सचिन पायलट घर वापसी करेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं वैसे में सचिन पायलट का घर वापसी करना कितना मुश्किल होने वाला है। वो तमाम विधायक जो वहां हैं, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आज आता है या नहीं, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। तो प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच सीएम गहलोत एक बार फिर मीडिया के सामने आए और तल्ख अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। सीएम ने बागियों के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ये उम्मीद की जाती थी कि हम बहुत गुड गवर्नेंस दें, उसी ढंग से काम सरकार कर रही है। अब देखा होगा जब सरकार बनी तब से
कैसी भी स्थिति आई हो, कोरोना आया हो, सब जम के सेवा की जनता की। जनता हमसे ही उम्मीद करती है। शानदार फैसले हमने किए यहाँ पर। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, डेमोक्रेसी खत्म करने वाले लोग बैठे दिल्ली के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। हमारे पास प्रूफ है। थैंक यू सर। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने ये काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा, कई लोगों ने पैसा लिया नहीं है, वो प्रूफ मेरे पास में है। मेरे पास बैठे हुए लोग हैं। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति हो रही है कि एसओजी ने नोटिस दे दिया आपको, मुझे नोटिस दिया एसओजी ने। हमने कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है बीजेपी की तरफ से। 10 दिन तक हमें रखना पड़ा लोगों को वहाँ होटल के अंदर। मुझे अच्छा लगा क्या? 10 दिन लगे किसे कहते हैं? अगर उस वक्त नहीं रखते हम लोग, अब जो हुआ है खेल मानेसर वाला, गुड़गांव वाला, वो खेल उस वक्त होने वाला था। अच्छे हैंडसम पर्सन जो सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। वहीं टीम पायलट ने सीएम गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया है और बागी विधायक मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा और भंवरलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है और जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती। जादूगर को जनता में भ्रम फैलाने की क्षमता होती है। वो जादू में ऐसी चीज दिखा देता है जो हकीकत और होती है और वास्तविकता और होती है। आज उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इससे हमें बड़ा धक्का पहुंचा है, हमें बड़ा दुख है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब पिछली बार उनकी सरकार थी और हमने जब बहुजन समाज पार्टी से जब हम कांग्रेस में आए थे तो हमने उनसे कितना पैसा लिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है और चैनलों के माध्यम से हमने सुना है कि अनुचित और प्रलोभन देने की, पैसे के करोड़ों की लेन देन की बात पहले भी कही थी और अभी भी कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इनसे असंतुष्ट थे, इनकी कार्यशैली से, इनके कामकाज से, पूरे राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स हावी था और काम जनप्रतिनिधियों के नहीं हो रहे थे। हमने जो मांगे रखी, जो हमने बातें रखी, कैबिनेट में भी रखी, उन पर माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। मैंने मीडिया के जरिए माननीय श्री अविनाश जी पांडे का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि एमएलए को जाके विधानसभा में अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कभी संविधान पढ़ा है? संवैधानिक व्यवस्था पढ़ी है? ये व्हीप लागू होता है, वो विधानसभा में लागू। तो मरुधरा में जो ये महाभारत चल रहा है उसका पटाक्षेप कब होगा, इसका हर किसी को इंतजार है। हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जो कि इस वक्त होटल फेयरमाउंट के बाहर मौजूद हैं और सुधीर शर्मा न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, चौथा दिन आज है, कुछ तस्वीरें, कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं फेयरमाउंट होटल से कि आज क्या चल रहा है सुबह सुबह? देखिए, दिनचर्या तो जो है वो रोज की तरह ही है। आज भी जो है हर रोज की तरह विधायकों ने मॉर्निंग वॉक किया है, कुछ विधायकों ने कसरत की है, योग प्राणायाम किया है, चाय नाश्ते में जो है मशगूल हैं विधायक। और
सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो रात को हुए हैं, तो वही दिनचर्या, क्योंकि विधायक जो है, जैसा हम बता रहे हैं, लगातार गहलोत खेमे के विधायक लगातार आश्वस्त है कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। आज की अगर बात कर ली जाए तो महत्वपूर्ण बात यही है कि पायलट के बयान का सभी को इंतजार है कि वो औपचारिक बयान जो है वो आएंगे, मीडिया के सामने देंगे। ये इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक भी केवल एक ही खेमे की बात जो है वो स्पष्ट हो पाई है। जो भी बात हम बता रहे हैं वो केवल गहलोत खेमे की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, पायलट खेमे की ओर से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के जो विधायक है, खुद पायलट ने सामने आकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दूसरी बात ये कि पायलट के सामने विकल्प क्या क्या है। विकल्पों की अगर बात की जाए तो 3 विकल्प मुख्य तौर पर पायलट के सामने थे, जिनमें से 2 को वो एक जो है वो लगभग खारिज कर चुके हैं। भाजपा में जाने की बात को उन्होंने खुद ने नकारा है। दूसरा जो ऑप्शन उनके सामने था वो यही कि क्या वो कांग्रेस पार्टी में ही बने रहकर अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से भले ही लगातार ये कहा जा रहा हो कि दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं, वो पार्टी फोरम पर आए और अपनी बात रखे, लेकिन वो दरवाजा भी अब लगभग जो है वो तीसरा विकल्प जो है वो थर्ड फ्रंट को लेकर के है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होने वाला है शायद सचिन पायलट के लिए। तो देखना अहम होगा कि वो मीडिया के सामने कब आते हैं। सुधीर, अब हर किसी को इंतजार तो इसी चीज का है कि सचिन पायलट कब सामने आते हैं मीडिया के, लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो अब वार और पलटवार जो है वो शुरू हो गया है। कल सीएम ने जैसे ही बातें कही उसके बाद से पायलट खेमे की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, यानी अब जो है आमने सामने की टक्कर शुरू हो गई है खुलकर। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर तो शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले यह समझना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसकी तकनीकी रूप से कितनी उत्कृष्ट जो लैंग्वेज है वो उसमें इस्तेमाल किया गया है। उसमें व्हीप का उल्लंघन जो किया गया है उसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, सीधे दल बदल वाली बात करी गई है और वही नोटिस जारी किया गया है। जो जानकारों ने बताया, जो विधानसभा में दल बदल कानून को देखते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बड़े ही सफाई के ढंग से इस व्हीप शब्द को हटाते हुए और वो नोटिस जारी किए गए। अगर नोटिस का जवाब ये विधायक 19 विधायक नहीं देते हैं तो एक तरफा कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हो जाएगी, जो कि उस नोटिस में भी साफ तौर पे लिखा है। नोटिस के साथ जो पिटीशन दायर की गई है वो भी इसी बात को इंगित कर रही है। तो सबसे पहले तो अपनी विधायकी बचाना इन 19 विधायकों के लिए सबसे पहले वो जरूरी हो गया, या तो वो स्वयं आकर या उस नोटिस का जवाब कल 17 तारीख को 1 बजे तक विधानसभा में पहुंचकर देना अत्यंत जरूरी हो गया। तो ऐसे में सुधीर एक और चीज भी तो हो सकता है, सदस्यता खत्म हो जाएगी। सुधीर, अगर एक तरफा कार्रवाई होती है और अगर सदस्यता खत्म की जाती है तो फिर सचिन पायलट के पास तो विकल्प होंगे ही, वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट का रुख जब होगा तब होगा, लेकिन तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी प्राथमिक सदस्यता खत्म होने की। जब विधानसभा में बैठने की आपकी हैसियत ही खत्म हो जाएगी तो फिर आप जनता में जाएं, चुनाव लड़ें, कोर्ट में जाएं, वो तमाम विकल्प दूसरे लेवल पे, दूसरे स्तर पे आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि उनको जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। अगर जवाब नहीं दिया तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ये तमाम जानकारी में मान रहे हैं। और जहां तक मेजोरिटी के विलय की बात है, किसी पार्टी में विलय की बात है, वो जो दल बदल नियम के कानून के तहत जितनी होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है अलग दल बनाने के लिए या फिर अलग से किसी दल में दूसरे दल में शामिल होने के लिए। तो ये संवैधानिक तकनीकी पेचीदगियों के साथ में पार्टी में किस तरह से अपना स्टैंड रखते हैं वो सचिन पायलट को अब गंभीरता से उस पूरे खेमे को सोचने की आवश्यकता है। और जहां तक वार और पलटवार का है दौर, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि उनके पास पुख्ता सबूत है, उनके पास तमाम वो जानकारियां हैं, जो बातचीत हुई है एसओजी में वो तमाम सबूतों की बात करेंगे। बिल्कुल, तो जो आपने जानकारी दी ये बेहद अहम है। अब दिनेश, एक चीज आपसे छोटा सा समझना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से सुधीर ने बताया उस हिसाब से अब यह लग रहा है कि पायलट के लिए कांग्रेस की भी दरवाजे जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद आके जो है सीधे पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम
वो खुद जो है वो डील कर रहे थे विपक्ष के साथ मिलकर। इस तरह के बयान सामने आने के बाद लगभग जो है उनके दरवाजे बंद हैं। इसके साथ ही अविनाश पांडे ने भी कल ट्वीट किया है कि जितनी सचिन पायलट की उम्र नहीं है उससे ज्यादा अशोक गहलोत का तजुर्बा है और पार्टी परिवार के समान जो पार्टी है उसके खिलाफ ही षड्यंत्र करना ये काफी गलत है। तो इस तरह के जब तल्ख बयान अब सचिन पायलट के सामने आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि वो पार्टी में बने रहें। और जिस तरीके से उनके खेमे के विधायकों, तो अब ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भी दरवाजे जो हैं ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं सचिन पायलट के लिए, लेकिन अब इंतजार उनका है कि वो कब मीडिया के सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश और सुधीर, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। वक्त एक ब्रेक का है।